नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महाराजा हरि सिंह जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महाराजा हरि सिंह जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महाराजा हरि सिंह जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महाराजा हरि सिंह बहादुर। ये जो प्रदर्शन था ये महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ जो बयानबाजी डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी ने कल की कि महाराजा हरि सिंह एक डिक्टेटर थे, तो ये उसी के संदर्भ में आज उसी उनकी टिप्पणी पे जो उन्होंने कल जो वार्तालाप किया था बिफोर द मीडिया कि महाराजा हरि सिंह एक डिक्टेटर थे, उसी के संदर्भ में आज ये प्रदर्शन था। और समस्त भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता में और सभी डोगराओं में इस बात का रोष है और हम सब आहत हुए हैं जिस तरह की ये जो टिप्पणी, ये जो वार्तालाप उन्होंने किया है महाराजा हरि सिंह जी के लिए। उनको पता होना चाहिए सुरेंद्र चौधरी जी को कि जम्मू कश्मीर स्टेट वाज फाउंड बाय महाराजा गुलाब सिंह जी और महाराजा हरि सिंह जी उनके वंशज हैं। और कहीं ना कहीं हमारा जितना भी डोगरा समाज है वो कहीं ना कहीं महाराजा हरि सिंह जी के साथ दिली भाव से उनके अचीवमेंट्स को लेके जुड़ा हुआ है। और आज अगर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, या अगर आज हम लोग भारत को अपना अटूट अंग मांगते हैं और हम भारत के वासी कहलाते हैं, तो वो जो पत्र उन्होंने साइन किया था असेशन डॉक्यूमेंट पे जिस पे साइन किए थे, तो ये आज उन्हीं की बदौलत है कि आज हम लोग अपने आप को मूल रूप से भारतीय कहते हैं। तो महाराजा हरि सिंह जी की जो अचीवमेंट्स हैं उनको गिनाने का तो कोई लॉजिक नहीं बनता अभी, क्योंकि बहुत सारे कार्य जो ऐसे हैं वो उन्होंने किए थे इस समाज की भलाई के लिए और इस समाज के लोगों के लिए। तो मैं फिर से सुरेंद्र चौधरी जी के आगे उनको मैं अपनी शब्दावली से और आज इस प्रदर्शन के माध्यम से सचेत करवाना चाहूँगा कि आप बिफोर द पब्लिक आके माफ़ी मांगे, क्योंकि आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक लट्टू की तरह रखा है, वो आपको घुमाते हैं। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की लैंग्वेज बोलते हो, आपकी पर्सनल कोई भी आपका जो वार्तालाप है, जो टिप्पणी है, वो आपकी पर्सनल नहीं है, या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो दबाव है आपके ऊपर, आप उसके दबाव में आके ये काम करते हो। तो लिहाजा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सुरेंद्र चौधरी जी आप एक अहम ओहदे पर बैठे हो, आप डिप्टी सीएम की चेयर पर बैठे हो, तो लिहाजा ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। और कम से कम जाके हिस्ट्री पढ़ो, इतिहास पढ़ो, आपको पता चलेगा कि महाराजा हरि सिंह जी की क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। इस तरह से उनको डिक्टेटर कहना ये आपके मुँह से शोभा नहीं देता। और आप एक अहम पद पर बैठे हो, विराजमान हो, तो ऐसा ना हो कि गली गली में डोगरा समाज बाहर निकलकर आपके पुतले जलाए और आपको आपत्तिजनक इस टिप्पणी का खमियाजा भुगतना पड़े। तो इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को जो विधानसभा में एनसी पीडीपी एनसी कांग्रेस ने जो माननीय हमारे परम पूज्य महाराजा हरि सिंह जी के विरोध में जो उन्होंने आप शब्द बोले, उसके खिलाफ, उसके विरोध में जो पुतला चलाया गया एनसी पीडीपी कांग्रेस का। जी तो क्या कुछ उनका कहना था, क्या उस टिप्पणी थी और क्या देखते हैं? क्योंकि उन्होंने बोला कि जो महाराजा हरि सिंह थे वो गद्दार थे, ऐसा तो कोई, जबकि महाराजा हरि सिंह थे जिनकी वजह से आज हमारे पास जम्मू कश्मीर सरकार है, जम्मू कश्मीर रियासत है। तो महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के लिए, जनता के लिए इतना कुछ किया। उन्होंने बैंक बनाए, स्कूल खुलवाए, मैं क्या क्या गिनूंगी कि महाराजा हरि सिंह ने हमें क्या क्या कुछ नहीं दिया। तो उनके खिलाफ हम ऐसे शब्द सुन सकते, कतई नहीं सुन सकते। इसलिए उनके खिलाफ, डिप्टी सीएम के खिलाफ, एनसी कांग्रेस के साथ, पीडीपी के खिलाफ हमने जो विरोध प्रदर्शन किए। और ये जम्मू के हर जिले में, जम्मू कश्मीर के हर जिले में ये विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। छुट्टी की मांग भी की जा रही थी। देखिए, सब लोग इस बात से बड़ी बात परिचित है कि जिस तरह से इस जम्मू कश्मीर रियासत के डिप्टी सीएम ने जिस तरह से महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ कल एक बयान दिया, उन्हें तानाशाह कहा, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति जो कल स्टेटमेंट दे रहे थे कि महाराजा हरि सिंह जी जो डिक्टेटर थे, वो डिक्टेटरशिप करते थे, लोगों पे तानाशाही करते थे और अपने आप को चुना ही नुमाइंदा बताते थे। और मैं उनको ये चीज़ याद दिलवाना चाहता हूँ, यदि आज वो चुने हुए नुमाइंदे हैं तो जो देन है वो महाराजा हरि सिंह जी की देन है। उनको शायद ये इतिहास भूल गया है कि यदि महाराजा हरि सिंह जी उस समय बेले पत्र में सिग्नेचर नहीं करते, साइन नहीं करते, आज जो ये स्टेट है ये शायद पाकिस्तान के पास चली गई होती। उस समय वो भूल गए होंगे कि किस तरह से महाराजा हरि सिंह जी ने इस जम्मू कश्मीर रियासत को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। किस तरह से जम्मू कश्मीर की जो महाराजा हरि सिंह जी थे, उन्होंने कितने सारे राइट्स हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को, और इनकी जो देन है, इन लोगों को भी जो राइट्स हैं वो महाराजा हरि सिंह जी ने दिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति इस बात से सहमत नहीं है जो बात उन्होंने कही है। और हम सुरेंद्र चौधरी जी से कहना चाहते हैं कि अपने विचारों पर वे सोचे, अपने विचार जो उन्होंने बोले हैं शब्द उसको वापस ले और महाराजा हरि सिंह जी के प्रति वो माफ़ी मांगे और
ये चीज़ श्योर करे आगे से वो ऐसा बयान ना दे और भारतीय जनता पार्टी कभी। देखो, आज जो पुतला जलाया गया है, ये जो कल डिप्टी सीएम सुरेंद्र जी ने जो बयान दिया, बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक बयान दिया। उन्होंने पूरे ही डोगरा समाज का अपमान किया, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का और विशेष करके जम्मू के लोगों का उन्होंने अपमान किया। महाराजा हरि सिंह बहादुर, उनकी जो हमारे समाज के प्रति जो उन्होंने काम किए, जो समाज सुधार के लिए उन्होंने काम किए, वो हमारे एक प्रेरणा और हमारे लिए एक मार्गदर्शक हैं और एक कुशल शासक रहे। उन्होंने गरीब समाज के लिए काम किया, दलित समाज की बच्चियों को मंदिर में कंजक के रूप में पूजा। वो पहले शख्स थे जिन्होंने हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर बैंक का निर्माण किया, रणवीर कैनाल का निर्माण उनके कार्यकाल में हुआ, और ना जाने कितनी ऐसी काम उन्होंने जो जन कल्याण के लिए किया। उनके ही पुरखों द्वारा खरीदी हुई रियासत को उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को समर्पित कर दिया। और ये जो लोग जहां आज जो इनकी मानसिकता डोगरों के बिल्कुल डोगरों के कलंकित करने वाली है, उन्होंने एक शर्मनाक बयान दिया। उनकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। उनको डोगरा समाज से, पूरे जम्मू के लोगों से माफी मांगनी होगी, तभी जाके लोगों का गुस्सा शांत होगा। महाराजा के प्रति हम उनके प्रति हम नमन करते हैं और उनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं। उनके बताए मार्ग पे चलने का पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद।